नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। तो बच्चों यहाँ पर चल रहा है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो आज हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस द शॉर्ट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग दिस टेबल। ओके, तो आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए, और इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि हमको इसको याद रखना ना पड़े, बहुत ईजी तरीके से हम इस टेबल को बना सकें। इससे पहले कि आज का सेशन शुरू करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 एंगल, कि 45 डिग्री पर हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें एक एंगल हमने 45 लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें अगर एक एंगल 45 होता है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा। तो अगर दोनों एंगल हमारे सेम होंगे तो ये भी हमको मालूम है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी। तो उसके हिसाब से ये दोनों साइड भी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा और इसके सामने वाली साइड्स दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने दोनों साइड्स को मान लिया कि A और A दोनों की लेंथ कितनी है, A और A। अब चूंकि कंफ्यूजन कुछ ना हो इसलिए मैं अभी इस 45 को रफ कर देता हूं और हम इस एंगल A के 45 पर फोकस करते हैं। तो यहां पर हमने जो राइट ट्रायंगल बनाया है, इस एंगल A के लिए बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहां पर इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा आपका BC, बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने A है, परपेंडिकुलर हमारे पास में BC है जिसकी वैल्यू A है, बेस हमारे पास AB है जिसकी वैल्यू भी क्या है, A, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम सबसे पहले तो थर्ड साइड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा, AB की वैल्यू है A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमको मिलेगी √2A। तो AC हमको मिल चुका है √2A। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे AC की जगह √2A। तो ये हमको मिल गया AC √2A। अब हमारे पास तीनों साइड है, एंगल हमको मालूम है A एंगल 45 डिग्री, इसके लिए हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा कितना है अपने लिए, 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे लिए, देखिए BC जिसकी वैल्यू है A और हाइपोटेनियस कितना है √2A। तो यहां से आप देखेंगे A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 45 हमको मिलेगा 1/√2। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको मिल चुका है। तो साइन 45 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/√2। अब सेकंड हम निकालते हैं cos 45। तो cos 45, cos इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए इस एंगल ए के लिए बेस कितना है AB और उसकी वैल्यू है A और हाइपोटेनियस कितना है √2A। तो ये हो जाएगा आपका बेस हो गया AB जिसकी वैल्यू A है और हाइपोटेनियस √2 है 2A। A कैंसिल आउट, तो cos 45 हमको मिल चुका है 1/√2। तो cos 45 हमारे पास कितना आ गया है, 1/√2। अब हम फाइंड करते हैं tan की वैल्यू। tan 45, tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे लिए, A और बेस हो गया आपके पास A। तो ये हो जाएगा आपका A अपॉन A। तो tan 45 आपको मिल गया है, A और A कैंसिल आउट, तो tan 45 मिलेगा आपको 1। तो ये हमको थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया है, tan 45 की वैल्यू हमको मिल गई है 1।
अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं, नेक्स्ट 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 45 क्या होगा, जो साइन है, साइन कितना है 1/√2, तो कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2/1 या उसको हम बोल देंगे √2। तो कोसेक 45 की वैल्यू हमको मिल चुकी है √2। फिर नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेक 45। तो देखिए सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है, तो यहाँ पर 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1 या हम बोले सिर्फ √2। तो सेक 45 की वैल्यू हमको मिली है √2। तो सेक 45 आपको मिल चुका है √2। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan कितना है 1 है, तो कोट कितना होगा 1/1 या हम बोले 1, तो कोट 45 डिग्री हमको मिलेगा 1। तो हमको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 एंगल के लिए मिल चुके हैं। अब फाइंड करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 460 डिग्री के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 460 डिग्री, इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है ABC, जिसकी कि ईच साइड 2a की है। ये हमने AB साइड ले लिया 2a, ये AC साइड 2a और ये BC साइड आपका 2a का हो गया। और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसके हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ABD और ACD दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये AD और AD दोनों में क्या है, आपका कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। फिर आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और आप देखिए AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में AC, कितने का है, इस साइड जो है आपकी 2a की है। तो क्या इसके हिसाब से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, तो यस, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये हुआ आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बात ये आती है कि हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है, इससे क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंट से ये होगा कि अब आप देखिए ये जो हमारी साइड है BD और DC दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी CPCT से। तो हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, जिससे कि इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल 2a था, तो ये हो जाएगा आपका इतना पोर्शन A और ये भी हो जाएगा आपका A। अब यहां तक तो ठीक है, अब हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABD। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD, अब ध्यान से देखिएगा ABD ट्राइंगल की बात चल रही है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ABD, और ये एंगल हम 60 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप इस ट्राइंगल में ये पूरा एक राइट ट्राइंगल बन चुका है, तो ABD इज ए राइट ट्राइंगल। हमारे पास ये साइड 2a है, ये साइड A है, तो हमको सबसे पहले तो ये AD साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो AD फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारे पास गिवन है, कितना है, AB 2a है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस BD हम फाइंड कर चुके हैं A है, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस AD हमको फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इस A स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो आप देखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल चुका है 3a स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो AD की वैल्यू आपको मिलेगी √3a। तो AD कितना मिल चुका है हमको, √3a। तो AD की वैल्यू भी हमको मिल गई √3a। अब देखिए जो राइट ट्राइंगल है ABD, इसमें ये एंगल जो B है जिसको कि हमने 60 डिग्री लिया है,
इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, कितनी है वो, AD। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है परपेंडिकुलर AD, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परपेंडिकुलर AD है और उसकी वैल्यू कितनी है, √3 है, हम अभी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। बेस कितना है इस एंगल B के लिए, तो बेस ये हो जाएगा BD, जो कितना है आपका A। तो बेस हो गया आपका BD जिसकी वैल्यू हमारे पास में है A, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास में, AB, जिसकी वैल्यू है आपके पास 2A। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो देखिए साइन 60, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, तो इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका AD, जिसकी वैल्यू है हमारे पास √3A, और हाइपोटेन्यूस कितना है 2A। हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए A और A कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 60 आपको मिल चुका है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3/2। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करते हैं cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है A और हाइपोटेनियस है 2A, तो A अपॉन 2A, A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2। तो cos 60 हमको मिल गया है 1/2। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा tan, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं tan 60। tan क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3A, और बेस है A, तो √3A अपॉन A। देखिए A कैंसिल आउट हो गया, तो tan 60 हमको मिल चुका है √3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √3। अब नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इन्हीं 3 को देखकर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन √3/2 था, तो कोसेक हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा सेक 60 डिग्री जो है आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस 1/2 है, तो सेक आपका 2/1 होगा, मतलब कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमको मिलेगी 2। तो सेक 60 हमको मिल गया है 2। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोट 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो ये √3 है, तो कोट 60 हो जाएगा आपका 1/√3। तो ये मिल गया आपको 1/√3। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री। इसके लिए भी हमने सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है, वही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हुआ है, सेम फिगर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ तक का प्रोसेस हमारा एज इट इज है जो हमने 60 डिग्री के लिए किया था। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप देखिए ये एंगल और हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एंगल अगर हम देखें तो आप देखो अभी हमने प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है ये एंगल अगर हम इसको नाम दे दें 3 और ये एंगल 4, अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो दोनों का सम कितना था 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसलिए दोनों निकलकर कितने आ जाएंगे आपके 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना आ चुका है हमारे पास में 30 डिग्री। तो अब हम इस 30 डिग्री को देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। अब यहां पर अगर हम इस 30 डिग्री को देखें तो इस 30 डिग्री के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है बेस चेंज हो जाएगा। तो अगर इस 30 डिग्री के लिए देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड जो कि कितनी है BD। तो इस 30 डिग्री के लिए हमारा बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा BD। तो परपेंडिकुलर हो चुका है आपका BD जिसकी लेंथ है A, बेस होगा आपका AD, तो बेस हम लिख देंगे AD जिसकी वैल्यू है √3A, और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगी AB दैट इज इक्वल टू 2A। अब यहाँ पर हम इस 30 डिग्री को देख के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो 30 डिग्री को देखकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री।
साइन 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अपने लिए a और हाइपोटेनियस है 2a, तो हम लिख देंगे a अपॉन 2a। देखिए a और a कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 30 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/2। तो साइन 30 डिग्री हमको मिला है 1/2। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपना cos 30 डिग्री। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है √3a है और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में 2a। ये देखिए a से a कैंसिल आउट कर दिया, cos 30 डिग्री हमको मिल गया है √3/2। तो cos 30 हमको मिल गया है √3/2। नेक्स्ट है हमारा tan 30 डिग्री। tan इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a, बेस है √3a, तो यहाँ पर आ गया आपका a अपॉन √3a, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो tan 30 हमको मिल गया है 1/√3। तो tan 30 डिग्री हमको मिला है 1/√3। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट होगा आपका कोसेक थीटा, जो कि क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन अगर आपके पास में है 30 डिग्री निकाल रहे हैं तो कोसेक 30 हो जाएगा आपका साइन का रेसिप्रोकल, तो ये मिल जाएगा आपको 2। तो यहाँ रख देंगे हम 2। नेक्स्ट है होता है हमारा सेक 30 डिग्री। वो काय का है कोस का रेसिप्रोकल है, तो कोस है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका उसका रेसिप्रोकल 2/√3। तो सेक 30 मिला है हमको 2/√3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोट, जो कि है tan का रेसिप्रोकल। तो tan है हमारा 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, या हम बोलें √3। तो कोट 30 की वैल्यू हमको मिल गई है √3। अब हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री। तो देखिए हमने एक राइट ट्राइंगल लिया हुआ है ABC, जिसमें कि एंगल A को हमने थीटा माना है और ये एंगल भी अपने लिए हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो इस ट्राइंगल में, तो इस थीटा के लिए बेस क्या होगा AB, जिसको कि हमने A माना हुआ है। तो बेस हमारे पास AB हो गया है, जिसको हमने A लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेस AB इज इक्वल टू A। अब आप देखो कि हमको कितना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर इस ट्राइंगल में, अच्छा पहले अपन लिख लेते हैं कि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा BC, तो ये हमने लिख दिया परपेंडिकुलर BC हो गया। और हाइपोटेनियस क्या होगा AC, तो ये हमने लिख दिया हाइपोटेनियस AC। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमको इस एंगल थीटा को 0 करना है। तो थीटा को 0 करेंगे तो मीन्स क्या होगा, आप देखिएगा थीटा अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे तो ये जो AC लाइन है वो ऐसे ऐसे नीचे आती जाएगी। तो देखिए हमने AC को यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, तो इसका मतलब थीटा अपना क्या हो गया, और छोटा हो गया, 0 के करीब जा रहा है। फिर हमने इसको और छोटा किया, तो देखिए यहाँ पर आपका थीटा और छोटा हो गया है। तो जैसे जैसे थीटा हमारा कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि BC भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, और AC भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, BC और AC दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही हमारा थीटा 0 पर पहुंचेगा, मीन्स थीटा क्या है आपका, यहां से थे हम AC, फिर ऐसे 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 होता हुआ चला गया, अब थीटा हमारा जो है 0 हो गया। तो जब थीटा 0 होगा तो ये C जो है B के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा AC था वो अब यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। देखिए यहाँ पर AC कैसे था हमारे पास में, यहाँ था, अब क्या हो गया, जब थीटा 0 होगा तो AC जो है AB के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 0 हमारा जो AB है और AC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AB और AC इक्वल हुए, तो देखिए आप AB कितना था A, तो AC भी कितना हो जाएगा A। तो देखिए AC क्या था अपना हाइपोटेनियस, तो वो भी अपना कितना हो गया, A हो गया है। ओके, और BC का क्या हुआ, तो देखो BC तो 0 हो चुका है यहाँ पर, तो BC आपका हो जाएगा 0। तो BC मतलब परपेंडिकुलर आपका हो गया 0। इतनी बात क्लियर है। जैसे जैसे हमारा थीटा 0 होता जा रहा है, BC हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो जब थीटा 0 होगा तो BC आपका 0 हो जाएगा और AB और AC जो है आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
अब ये थीटा अपना कितना है 0 हो गया, तो हम इस एंगल के लिए लिखेंगे, तो ये ट्राइंगल हो गया अपना, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर कोई लाइन नहीं है, ए बी और ए सी इक्वल हो चुके हैं और बी सी 0 हो गया है, तो यहाँ से देख के हमको वैल्यू लिखते चलना है। साइन 0 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 0 और हाइपोटेनियस कितना है ए सी, या हम बोले ए, तो हम ए लिख देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 0 मिली है। फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपना cos 0। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है a और हाइपोटेनियस भी कितना है a, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन a। तो cos 0 डिग्री आपका मिल गया है, a और a कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा 1। तो cos 0 इज इक्वल टू मिल गया हमको 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा tan। tan 0 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 0 और बेस कितना है a, तो 0 अपॉन a इज इक्वल टू होगा आपका 0। तो tan 0 हमको मिल गया है 0। अब बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करते हैं, तो होता है आपका कोसेक 0, वो क्या होगा, कोसेक 0 साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 0 है तो कोसेक 0 होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोसेक 0 की वैल्यू हमको मिलेगी नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ND। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा सेक 0। तो सेक 0 इज इक्वल टू क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस कितना था आपका 1, तो ये हो जाएगा 1/1, तो इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री हमको मिल गया है 1, सॉरी सेक 0 डिग्री हमको मिल गया है 1। तो सेक 0 की वैल्यू आपकी आ गई 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा कोट, वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। तो कोट 0 डिग्री हमको मिल गया नॉट डिफाइंड ND। नेक्स्ट और लास्ट, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करेंगे 90 डिग्री के लिए। इसके लिए क्या किया हमने, वापस से एक राइट ट्राइंगल बना दिया ABC। इस थीटा के लिए अगर देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा आपका BC, हमने लिख दिया परपेंडिकुलर BC। बेस होगा आपका AB, वो भी हमने लिख दिया बेस AB। हाइपोटेनियस होगा आपका AC, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको करना ये है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री चाहिए। अब थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, तो अगर आप देखिए इस AC को मैं ऐसे 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 घुमाता चलूँ, तो ये आपका जैसे ही AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, AC को ऐसे घुमाते जा रहे हैं, तो AC को हमने यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ पर ले आए। तो देखिए जैसे ही AC इस थीटा एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, या हम बोले इसको AC को इस तरफ मूव करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये आपका AB इस तरफ खिसकता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस C को तो कांस्टेंट रखा है, A को मूव कराते जा रहे हैं, तो जैसे हम इस A को B के ऊपर ले आएंगे, थीटा हमारा 90 हो जाएगा, और A और B एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो जैसे ही A और B एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, हम मान लेते हैं सपोज हमारे जो BC की डिस्टेंस है A, तो वो तो आपकी सेम रहेगी BC तो, और क्या हुआ यहाँ पर जो AB है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है, तो क्या हुआ, आपका जो AB है वो क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या होगा, AB 0 हो जाएगा। यहाँ AB ग्रेटर था, फिर कम होता चला गया, फिर कम होता चला गया, और जैसे ही A B के ऊपर पहुंचेगा तो AB जो है 0 हो जाएगा। तो आपकी AB की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो आप लिख दीजिए जो AB है आपका वो हो गया है अब 0। और अगर आप देखें यहाँ पर AC और जो BC है, दोनों देखिए एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि AC और BC दोनों इक्वल हो जाएंगे। BC को हमने कितना माना था, A माना था, तो देखिए AB और BC दोनों कितने हो जाएंगे आपके, A हो जाएंगे। तो हमने AC और BC दोनों को कितना लिख देना है, A, तो ये आपका BC भी A हो गया और AC हाइपोटेनियस भी A हो गया। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, और 90 डिग्री की बात चल रही तो साइन 90,
साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस है ए, तो ये आ जाएगा a बाई ए, तो साइन 90 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1, a और a कैंसिल आउट, तो साइन 90 मिल चुका है हमको 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका cos, तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास 0, हाइपोटेनियस है a, तो 0 बाई ए मतलब कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो cos 90 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा tan, tan 90 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है a और बेस है 0, तो tan 90 हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो tan 90 हो गया आपका नॉट डिफाइंड, ND हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कोसेक 90, कोसेक 90 है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है 1, तो कोसेक 90 हो जाएगा 1/1, तो आपका कोसेक 90 आ चुका है 1, तो कोसेक 90 की जगह आप लिख देंगे 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा सेक, सेक 90 हमको मालूम है कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस 0 है, तो सेक 90 हो जाएगा आपका 1/0, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यह जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोट, कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, tan का रेसिप्रोकल, तो देखिए 1 बाय नॉट डिफाइंड लिखें या उसको लिख सकते हैं 0/a, तो 0/a मतलब कि 0, तो कोट 90 हमको मिल गया है 0, या आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 बाय नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू होगा 0, तो ये हमको मिल गई है कोट 90 की वैल्यू 0। तो बच्चों यही हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है जिसमें हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, और ये इस पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है जहां पर हमको इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है, और ये सिर्फ यहाँ 10th में ही काम नहीं आएगी, आगे आपको 11th 12th सब जगह ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे काम आने वाले हैं। इवन आप फिजिक्स में भी जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे भी आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो टेबल है ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमने टेबल को डिराइव किया हुआ है, कैसे फॉर्म की हुई है। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक पता करेंगे जिससे कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बिना कैलकुलेट किए लिख सकें। तो बच्चों अब हम सीखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक जिससे इस टेबल को हम चुटकियों में बना सकें। चलिए तो करना क्या है, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, और देखिएगा कमाल, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लिखकर हम पूरी टेबल को बना सकते हैं। किस तरीके से, अब मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको साइन थीटा की वैल्यू रटना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहे तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, और सिर्फ आप साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे सिर्फ इस साइन थीटा से हम पूरी टेबल को बना देंगे। देखिए तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना कैसे है। आप यहां पर लिखिएगा 0 1 2 3 4, यहां पर हमने सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, और यहां पर हमने हमारे एंगल्स लिख दिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। सीक्वेंस में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, और इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और इनके ऊपर आपको लगा देना है स्क्वायर रूट, तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। अब बस आपकी वैल्यू निकल गई। देखिए 0/4 इज इक्वल टू 0, 1/√4, ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा 1/2, 2/4 कट शॉर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप चाहे तो इधर साइड में करके देख लीजिए, ये कट शॉर्ट करेंगे तो हमको रूट मिलेगा 1/2 अंडर रूट में, या इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। ये आप देखिए कितना मिलेगा √3 एज इट इज, अंडर√4 का हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 1। तो देखिए हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इस तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अगर याद रहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं याद रहे तो आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉरी, अब हमको कोस थीटा लिखना है। कोस थीटा कैसे लिखेंगे? जैसा कि हमने साइन थीटा यहां से इधर तक चलते हुए वैल्यू लिखी थी, अब पीछे से वैल्यू लिखना चालू कर दो तो कोस थीटा मिल जाएगा। जैसे यहां सबसे लास्ट में क्या था 1, तो कोस थीटा में वो सबसे आगे आ जाएगा। फिर √3/2 था, तो 1 के बाद आप लिख देंगे √3/2। अगर इधर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो कोस थीटा में आप सारी वैल्यूज राइट टू लेफ्ट की लिख दीजिएगा, आपको सारी वैल्यूज मिलेगी। 1 √3/2, फिर आ जाएगा आपका 1/√2, फिर आ जाएगा आपका 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा आपको मिल गया है। अब टेन थीटा कैसे निकालना है? तो देखिए जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। आप बस इसी तरीके से टेन थीटा निकाल लेंगे। देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3 तो √3/2 तो कितना आ जाएगा आपका? आप करके देख लीजिए। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/√3, ये कैंसिल आउट, आपको मिला 1/√3। तो यहां आ जाएगा आपका 1/√3। फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो ये आपको मिलेगा 1√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो कितना मिलेगा आपको डिवाइड करने पे? √3। करके देख लीजिएगा। ये हो गया √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो √3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, आपको मिल गया √3। और 1/0 किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड। अब तीनों हमको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा मिल चुका है। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना और भी आसान है। उनको क्या करना है आपको? कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो ये आपको इनको सबको उल्टा लिख देना है। 1/0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। ये 1/2 का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे हो जाएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे हो जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर सेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो गया 1/1 करेंगे तो 1 मिलेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, या हम बोले √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, या हम बोले 2 हो जाएगा। और ये अगेन 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। फिर टेन थीटा और कोट थीटा, तो कोट थीटा से हम टेन थीटा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा √3/1 तो √3, ये हो जाएगा 1/1 तो 1 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये हो जाएगा 1/नॉट डिफाइंड मतलब कि 0। तो बच्चों ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक थी जिससे आप चुटकियों में इस टेबल को बना सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि सबको इस टॉपिक पर हेल्प मिल सके। और भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं हमसे, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।